क्लास 12 यूनिट नंबर 2 और आज का लेक्चर नंबर हो गया यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2। ये वीडियो आने में थोड़ा विलंब हो गया, इसको 5-6 दिन पहले आ जाना था। खैर, हम लोग लेक्चर नंबर 1 में जो लास्ट किए थे, विद्युत धारा का हम लोगों ने वर्गीकरण किया था। एक इलेक्ट्रॉन धारा यानी इलेक्ट्रॉन करंट और दूसरा था परंपरागत धारा यानी कॉन्वेंशनल या उसको ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं करंट। उन दोनों के बारे में ऐसे मैं आप लोगों को रफ में अभी थोड़ी देर में विस्तार से बता दूंगा, लेकिन बस जानकारी ही काफी है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है विद्युत धारा, उसको हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। एक इलेक्ट्रॉन धारा इलेक्ट्रॉन करंट और परंपरागत धारा कॉन्वेंशनल करंट। उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। पहले आप लोग ये जो दोनों हेडिंग दिख रहा है, पहले इस हेडिंग को और उसके बाद उस हेडिंग को वीडियो रोक करके अपना अपना जो भी मीडियम है, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, उसको आप लोग पहले नोट कर लें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पहले मैं इस तरफ आता हूं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू सॉलिड कंडक्टर्स, ठोस चालकों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह। ये जो लिखा हुआ है, मैं इसको हटा करके आप लोगों को इसी बात को मैं आप लोगों को रफ में समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू सॉलिड कंडक्टर्स, ठोस चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होती है। ध्यान से आप लोग समझेंगे। वो तो था लिखने का काम, अब आप लोग समझने का काम करेंगे। मान लेते हैं ये एक सॉलिड कंडक्टर है, ठोस चालक है। जैसे आप लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं, एक धातु का तार है, एक मेटालिक वायर है। ऐसे इसमें क्या मौजूद है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक तरफ अगर हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल और दूसरे तरफ अगर पॉजिटिव पोटेंशियल यानी ऋण विभव और धन विभव अगर आरोपित करेंगे, तो नेगेटिव पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करेगी, रिपेल करेगी, और पॉजिटिव पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी। तो हर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स, दो बल लगेंगे, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? गतिशील हो जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन एक्वायर कर लेगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन गतिशील होती है, जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में आती है, तो अपने साथ साथ वो क्या लेके जाती है? चार्ज यानी आवेश। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होती है, तो इसके साथ साथ चार्ज यानी आवेश भी गतिशील यानी मोशन एक्वायर कर लेता है। तो इस तरह से एक सॉलिड कंडक्टर में चार्ज यानी आवेश का फ्लो बनता है। एक बात और, इधर हम लोगों ने नेगेटिव पोटेंशियल और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। मान लेते हैं इधर का पोटेंशियल विभव है V1 और इधर का पोटेंशियल यानी विभव है V2। तब टोटल विभव, टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? ये है -V1 अब प्लस V2, क्योंकि पोटेंशियल यानी विभव स्केलर है, अदिश है। सीधा हम लोग दोनों को क्या करेंगे? चिन्ह के साथ, साइन के साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस V1। इस माइनस को हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंस यानी अंतर। और ये दोनों क्या हो गया? पोटेंशियल, विभव। तो हम लोग इस पूरे को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में कहेंगे इसको विभवांतर, यानी विभव में अंतर।
पोटेंशियल डिफरेंस को इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट में डिनोट कर देते हैं पीडी, और हिंदी में क्या कहेंगे इसको, विभवांतर। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब भी एक सॉलिड कंडक्टर के दोनों किनारों पर, दोनों सिरों पर, दोनों एंड्स पर अपोजिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विपरीत विद्युत विभव, अब उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर लगाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होती है, मोशन में आ जाती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आएगी तो अपने साथ साथ क्या लेके जाएगी, चार्ज यानी आवेश। ठीक है, तो इस तरह से ठोस चालकों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह स्थापित हो जाती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उधर का जो टॉपिक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट का एडवांस थ्योरी, यानी विद्युत धारा का ये एडवांस थ्योरी कहलाता है। ये आप लोग सबों के लिए बिल्कुल नया थ्योरी है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, उस तरफ के पोर्शन को मैं इधर वाले बोर्ड पर समझा रहा हूं। आप लोग एक एक चीजों को एकदम ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज ये थोड़ा ऐसे भी एडवांस थ्योरी है, थोड़ी परेशानी हो जाएगी अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो। जो विद्यार्थी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हैं, उनको मैं एक सूचना दे रहा हूं कि अब आप लोग एब्सेंट नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोगों को बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए अब त्योहार फेस्टिवल्स जो भी थे, अब सारे के सारे मुख्य जो भी फेस्टिवल्स हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब आप लोग अपने अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट हो जाएं। ध्यान दें, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। सबसे पहले एक बात आप लोग समझ लें कि ये एक सॉलिड कंडक्टर है, ठोस चालक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसके अलावे और भी इलेक्ट्रॉन है जो बंधित है, बॉन्डेड है, जो गतिशील नहीं हो सकते हैं। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अलावे अन्य कण, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह, अदर पार्टिकल्स। इस तीन तरह के पार्टिकल, इस तीन तरह के कण में सबसे कम संख्या में यही होता है, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जब अपोजिट पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं तो इस अपोजिट पोटेंशियल का असर केवल इसी पर होता है, किस पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। इन दोनों पर इस अपोजिट पोटेंशियल का कोई असर, इंपैक्ट नहीं होता है। तो इन दोनों तरह के कणों को हम लोग कहते हैं स्टैटिक पार्टिकल्स, स्थिर कण। गतिशील यानी मोशन में केवल यही आता है, ये दोनों पर असर नहीं होता, ये दोनों स्टैटिक यानी स्थिर रहते हैं। अब होता क्या है, मान लेते हैं ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लोग अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई किए, ये मोशन एक्वायर किया। जैसे ये बढ़ा, कोई एक स्टैटिक पार्टिकल है यानी स्थिर कण से ये टकरा जाती है, टकराते ही ये रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। लेकिन अपोजिट पोटेंशियल का इंपैक्ट है, असर है, फिर ये स्टार्ट करती है, फिर एक रेस्ट पार्टिकल, स्टैटिक पार्टिकल यानी स्थिर कण से टकरा जाती है। ठीक है, फिर टकराते ही रुक जाती है। लेकिन ये जो दोनों अपोजिट पोटेंशियल है, ये इसको रुकने नहीं देगा, फिर ये स्टार्ट होती है, फिर ये किसी स्टैटिक पार्टिकल यानी स्थिर कण से टकराती है। तो इस तरह से बार बार जो स्थिर कणों से टकराती है, तो बार बार इसका वेग और वेग की दिशा
बार बार बदलती रहती है, इस तरह के मोशन को इंग्लिश में कहते हैं जिग जैग मोशन। तो एक सॉलिड कंडक्टर के दोनों सिरों पर अपोजिट पोटेंशियल यानी विपरीत विभव को अप्लाई करने पर, आरोपित करने पर, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा जो भी मोशन एक्वायर होता है, जो भी गति प्राप्त होती है, वो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा। तब इस तरह की गति का जो एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, यानी औसत वेग, क्योंकि बार बार वेग जो है, बार बार वेलोसिटी चेंज होता है और उसका डायरेक्शन भी बार बार चेंज होता है। तो जब किसी भी क्वांटिटी, किसी भी राशि का मान स्थिर नहीं रहे, तो हम लोग उसका क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज यानी औसत। बस इसी बात की चर्चा है। अब मैं इसको पढ़ देता हूं। व्हेन इलेक्ट्रिक पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए सॉलिड कंडक्टर, देन इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड, the motion of free electrons be obstructed by various static particles, ठीक है, present in the conductor. Due to this, the velocity and its direction of moving free electrons changes regularly, and hence the motion of free electrons becomes zigzag. जब किसी ठोस चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर को आरोपित करते हैं, तो इसमें मौजूद जो भी फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं त्वरित होते हैं यानी गतिशील होते हैं। चालक में मौजूद विभिन्न स्थिर कणों, ये दोनों द्वारा इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति बाधित होती है यानी डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण बार बार मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर कणों से टकराती रहती है। परिणाम स्वरूप बार बार मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग एवं इसकी दिशा बदलती रहती है। तब अगर कहा जाए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग निकालो, वेलोसिटी निकालो, तो हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में इसका तीन नाम है: अपवाह, संवहन, अनुगमन वेग। यानी इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को कहते हैं इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में इसका तीन नाम है। एक तो ये टर्म, इसको अभी मैं आप लोगों के सामने इसकी परिभाषा, डेफिनेशन को मैं लिख रहा हूं, वेट करें। एक और टर्म, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बार यहां टकराई, दूसरे बार यहां, दो लगातार जो टक्कर हुआ, कोलिजन हुआ, इस लगातार टक्करों के बीच का जो टाइम इंटरवल है, समय अंतराल है, उसको कहते हैं माध्य मुक्त समय। क्या कहते हैं उसको? माध्य मुक्त समय। इंग्लिश में कहते हैं उसको रिलैक्सेशन टाइम। मैं फिर से रिपीट कर दूं, चूंकि अब मैं परिभाषा लिखने जा रहा हूं तो इसको मिटाना पड़ेगा। एक टक्कर के बाद अगला जो टक्कर होगा, दो लगातार टक्कर, सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल, समय अंतराल, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम यानी माध्य मुक्त समय। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषा पहले आप लोगों को मैं लिख देता हूं। अक्सर 2 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। टू मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में इसको कहते हैं अपवाह वेग, अनुगमन वेग या संवहन वेग।
when electric PD is applied across the ends of a solid conductor, then its free electrons acquires non-uniform motion. The average velocity of these free electrons is called drift velocity. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी मीडियम में अपवाह वेग, अनुगमन वेग, संवहन वेग। जब किसी ठोस चालक के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर को आरोपित किया जाता है तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन असमरूप गति को प्राप्त करती है। ऐसे गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, वेग है, वेलोसिटी है तो भी नीचे में लगा देते हैं डी। इसे VD द्वारा निरूपित किया जाता है। आप लोग डेफिनेशन को अपने अपने कॉपी पर साफ साफ लिख लें, 2 मार्क्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को रोक करके डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा। अब मैं इस थ्योरी यानी इस सिद्धांत का जो दूसरा टर्म है रिलैक्सेशन टाइम, माध्य मुक्त समय, आइए हम लोग उसकी भी परिभाषा को लिख लें। रिलैक्सेशन टाइम, माध्य मुक्त समय।
माध्य मुक्त समय। पहले इसकी परिभाषा, इसका डेफिनेशन पहले इंग्लिश मीडियम में। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक पीडी is applied across a conductor, मतलब सॉलिड कंडक्टर कह सकते हैं, लिख दे रहे हैं, ए सॉलिड कंडक्टर, देन इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स acquires non-uniform motion due to collisions takes place with the static particles। जब एक सॉलिड कंडक्टर पर हम लोग इलेक्ट्रिक पीडी अप्लाई करते हैं तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्वायर करते हैं। क्यों? ड्यू टू कोलिजन्स टेक्स प्लेस विद द स्टैटिक पार्टिकल। द टाइम इंटरवल between two successive collisions is called relaxation time of free electrons। It is denoted by, आप लोग उम्मीद है ये सिंबल जान रहे होंगे, ये है टॉ। जब एक ठोस चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर को आरोपित किया जाता है तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर बार बार स्थिर कणों से टकराती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को माध्य मुक्त समय कहते हैं। इसे टॉ द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? टॉ से।
अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग, उसका हम लोग एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग का इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के साथ क्या रिलेशन है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।